देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव हर्ष उल्लास के साथ शुभ मुहूर्त में मनाया गया। दीपावली पर्व पर बाहरी इलाकों से आए हुए यात्रियों के लिए वापसी यात्रा हेतु परिवहन विभाग द्वारा समुचित संख्या में बसों की व्यवस्था की गई है। फिर भी वापसी की यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या काफी कम है। गोरखपुर प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन भी जनता दर्शन के दौरान लगभग 200 फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उसके निवारण के लिए दिए निर्देश। पिछले कुछ दिनों से ठंड की धीमी दस्तक से सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई। गोरखपुर जिला चिकित्सालय में आज ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखी गई और कैथलिक धर्म प्रांत गोरखपुर के अनुयायियों द्वारा आज अपने मृतक परिजनों की याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए पैडलेगंज स्थित कब्रिस्तान में प्रार्थना सभा का किया आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव हर्ष उल्लास के साथ शुभ मुहूर्त में मनाया गया। गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट महोत्सव की दीपावली के बाद महत्वपूर्ण मान्यता है। आज के दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और इसके साथ ही गाय और नंदी की भी पूजा की जाती है। अन्नकूट के दिन बहनें भाई की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत रहती हैं। एक व्रती महिला ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा, और इनका विधि यही है कि लड़कियां भूखती हैं अपने भाई के लिए कि हमारे भाई को आए बड़ी लंबी उम्र होखे, हमारे भाई का दुख दलिद्दर ये गोधन महाराज सब लेते जा, हमारे भाई भौजाई भतीजे सब सुखी परिवार अच्छा से रहें। यही मानता मान के लड़कियां भूखती हैं। और जब गोदना कूट के जाएंगी सब तो भाई जब तक खाएगा नहीं तब तक लड़कियां पानी नहीं पिएंगी। तब भाई खाएगा तब लड़कियां पानी पिएंगी, तब जाके यही गोदना के कैसे होता है, कैसे पूजा होता है, क्या क्या चढ़ाया? लाई चढ़ता है, मिठाई चढ़ता है, कोई रसगुल्ला चढ़ाता है, केरा सेब चढ़ता है और काटा ओटा सब ही चढ़ता है। सुपारी और चने का चाना सुपारी ये चाना सुपारी जो है ना, तो चाना सुपारी पान यही मेन है। चाना सुपारी पान और नारियल और छुआड़ा यही सब कूटती हैं सब, यही सब भाई को खिलाती हैं सब। पुंगनूर नस्ल की नवोन्नति ब्रीड की 2 गौ नस्ल भवानी और भोलू को योगी आदित्यनाथ जी ने खूब दुलराया। दोनों गौ नस्ल की इन सुंदर गायों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भवानी और भोलू का नाम दिया है। दीपावली पर्व पर बाहरी इलाकों से आए हुए यात्रियों के लिए वापसी यात्रा हेतु परिवहन विभाग द्वारा समुचित संख्या में बसों की व्यवस्था की गई है। फिर भी वापसी की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। रेलवे बस स्टैंड के साथ कचहरी बस स्टैंड पर भी विभिन्न जगहों की यात्रा करने के लिए बसें उपलब्ध। गोरखपुर प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन भी जनता दर्शन के दौरान लगभग 200 फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उसके निवारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। परिवहन व्यवस्था बहुत सही है। परिवहन व्यवस्था में सब गाड़ियां लगी हुई हैं और इसके पहले जो है यात्री आए और परिवहन विभाग की गाड़ी लगी थी, यात्री अपने अपने गंतव्य को चले गए, सबको पहुंचा देगा सुरक्षित। अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में तो गाड़ियां हमारी लगी हुई हैं लेकिन यात्री नहीं हैं। जैसे यात्री आ रहे हैं वैसे हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं। गाड़ियाँ लाइन से लाइन लगी हुई हैं, कंडक्टर ड्राइवर गाड़ी पर मौजूद हैं, सब कर्मचारी मौजूद हैं, लगे हुए हैं। भरपूर गाड़ियाँ हैं एकदम। इतनी गाड़ियाँ हैं कि देखिए उस साइड में गाड़ियाँ सारी हमारी लगी लाइन से लाइन। अगर यात्री रहते तो हमारे परिसर में गाड़ी नहीं रहती। यहाँ से कहाँ की बस जाती है? और यहाँ से गोरखपुर से पड़ौना, तमकुही, देवरिया, सोनौली, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, हाँ जितने भी यात्री आते हैं सबको आराम से सीट मिल जाती है, उनका व्यवस्था किया जाता है और लोग अपने गंतव्य को चले जाते हैं आराम से। अभी जैसे छठ पर्व भी आने वाला है तो क्या उम्मीद है कि यात्रियों की संख्या बढ़ेगी? यात्रियों की जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन यहाँ पर व्यवस्था है कि यात्री जो है यात्रियों के लिए बस जो है उपलब्ध किया जाएगा और यात्री जो है उनको अच्छी सुविधा देकर के भेजी जाएगी। गोरखपुर प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन भी जनता दर्शन के दौरान लगभग 200 फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उसके निवारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए।
छठ पर्व के लिए विभिन्न सामग्रियों का बाजार सजने लगा। विशेष तौर से सूपा और दौरी की बिक्री के लिए बाहर के व्यापारी यहां आ पहुंचे। राजघाट पुल के समीप लगने वाली दुकानों पर फिलहाल ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन इन सामग्रियों के लिए व्यवस्थाएं अभी से हो गई हैं। इस संबंध में कुछ व्यापारियों ने बताया कि छठ के दिन इन सामग्रियों की मांग काफी बढ़ जाती है। ठीक है, चल रहा है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं चल रहा है। हम लोग का पूंजी नहीं निकल पा रहा है, लगता है हम लोग का पूंजी नहीं निकल ले पाए। हाँ, कितना माल गिराए? हम लोग माल गिराए हैं 2000 अपना। हाँ, अपना माल गिराए हैं 2000। क्या रेट बेच रहे हैं? क्या रेट बेच रहे हैं? यही 150 140 जा रहा है। 125 130 का खरीदारी किए हैं हम लोग। जिला आजमगढ़ हमारा पड़ेगा। यहाँ हम लोग चंगेरी वगैरह बेचते हैं। ये छठ पूजा के लिए यूज होता है, जैसे शादी ब्याह में हर एक काम के लिए यूज किया जाता है इसको। रेट जो है इस समय 130 140 150, जैसे मार्केट में हम लोग महंगाई के हिसाब से खरीदते हैं और बेचते रहते हैं। अपना भी बनाते रहते हैं। कस्टमर की स्थिति इस समय बहुत लो है। बाकी दिन है, बाकी जो आज के पोजीशन के हिसाब से लग रहा है कि जैसे पोजीशन डाउन नहीं रहेगा। पिछले कुछ दिनों से ठंड की धीमी दस्तक से सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी के रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। गोरखपुर जिला चिकित्सालय में आज ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखी गई। अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों को चिकित्सीय परामर्श देने के लिए पूरी व्यवस्था की गई। कैथलिक धर्म प्रांत गोरखपुर के अनुयायियों द्वारा आज अपने मृतक परिजनों की याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए पैडलेगंज स्थित कब्रिस्तान में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुरोहितगण और धर्म बहनें उपस्थित रहीं। धर्म प्रांत के चांसलर फादर राजेश ने अपने संबोधन और विशेष प्रार्थना में कब्रों का आशीष किया। जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं। क्या कारण है कि मसीह इन शब्दों को मार्था से कहा और मार्था को ये कहते हुए उनको सुनने वालों को मसीह क्या संदेश देना चाहता था? सबसे पहले हम जीवन रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र 14वें अध्याय 8वां वाक्य कुछ इस प्रकार कहता है, यदि हम जीते हैं तो हम प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। एक क्रिस्तीय जो मसीह में विश्वास करता है उनके लिए जीवन मृत्यु सब प्रभु। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वह मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, जो संसार में आने वाले थे। आज के एफएडेबिट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफएडेबिट लाइव। धन्यवाद।